पाकिस्तान रेलवेज एक पॉजिटिव कदम जो है वो उठाने के लिए जा रहा है। वजीर रेलवे साद रफीक साहब ने जो है वो कैरेज फैक्ट्री को और लोकोमोटिव फैक्ट्री को जो है वो कंपनी का दर्जा दे दिया है। 46 कोचेस अब बनकर आ चुकी हैं। बाकी 184 कोचेस जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में बनाई जाएंगी और इस्लामाबाद में बनने के बाद आपको पाकिस्तान रेलवे की मुख्तलिफ गाड़ियों में देखने को नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। देखें, बड़ी खबर हमारे सामने आ गई है। इस्लामाबाद में वजीर रेलवे साद रफीक साहब ने जो है वो कैरेज फैक्ट्री को और लोकोमोटिव फैक्ट्री को जो है वो कंपनी का दर्जा दे दिया है। यानी कि अब हम ये नहीं कह सकते कि जी चाइनीज़ बोगियाँ हैं। देखिए, चाइनीज़ बोगियों का सिर्फ एक सैंपल हमारे सामने आया था, जो कि 46 बोगियाँ कराची पोर्ट पर पहुंची थी और कराची पोर्ट से पहुंचने के बाद कैंट पहुंची थी और कैंट पहुंचने के बाद आजमाइशी सफ़र किया गया था और पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के ट्रैक पे जो है उसको घुमाया। यानी कि यहाँ से कैंट स्टेशन से चली थी, लाहौर पहुंची, लाहौर के बाद इस्लामाबाद, उसके बाद फिर ये पेशावर गई और ये पूरा ओवरऑल घूमते फिरते जो है इसको पूरे ट्रैक का जायज़ा लिया गया और अब जो है वो पिंडी में जाकर जो इसको खड़ा कर दिया, इस्लामाबाद मरगला के स्टेशन पर जाकर इसको खड़ा कर दिया है। बाकी अभी जो आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं, इसका भी आजमाइशी ट्रायल जो है वो आने वाले चंद रोज में किया जाएगा। बहुत सारे लोगों के सवालात थे कि जी इस कोच में हम कब सफ़र कर सकेंगे। देखें, ग्रीन लाइन की जो ट्रेन है उसको अब अपग्रेड किया जा रहा है। एसी स्टैंडर्ड की जो कोचेस हैं जो चाइना से यहाँ पर पहुँची है कराची पोर्ट में, अब कराची से इसको रवाना कर दिया इस्लामाबाद ने। अब ग्रीन लाइन को बहाल करना है। वज़ीर रेलवे आने वाले चंद रोज़ के अंदर इंशाअल्लाह ग्रीन लाइन को जो है वो उसका इफ्तिताह कर देंगे और ग्रीन लाइन का जो ट्रैक है उस पर जो गाड़ियाँ जो ग्रीन लाइन की चलेंगी वो आपको जो है वो एक गाड़ियाँ यहाँ से कराची से रवाना करेंगे और एक गाड़ी जो है वो पिंडी से रवाना कर देंगे। तो ओवरऑल ग्रीन लाइन के जो डब्बे हैं वो अपग्रेड आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि एसी पार्लर की बात करूँ, जो कराची पोर्ट से चाइना से जो यहाँ कराची पहुँचे, एसी पार्लर ग्रीन में होते नहीं हैं, तो इसीलिए एसी स्टैंडर्ड की जो बोगियाँ हैं वो इस्तेमाल में लाई जाएंगी ग्रीन लाइन के। इसके अलावा इकोनॉमी क्लास की जो बोगियाँ हैं वो भी ग्रीन लाइन के इस्तेमाल में लेकर आया जाएगा। बाकी जो बिज़नेस क्लास है, अब बिज़नेस क्लास की जो ऑलरेडी ग्रीन लाइन के पास मौजूद है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। वो अपग्रेड होने के बाद पूरी ग्रीन लाइन की ट्रेन आपको जो है वो इसी तर्ज के ऊपर देखने को नजर आएगी जो मेरे राइट साइड पे आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि वजीर रेलवे साद रफीक साहब ने जब कैरेज फैक्ट्री का जब दौरा किया तो उनको जो है वो जितने भी जो मामलात थे, जो मसाइल थे, उनसे उनको आगाह किया गया और उन्होंने उस पूरे मसाइल को हल करने की भी जो है वो यकीन दहानी की है। बाकी मुख्तलिफ शोबाजात जो कैरेज फैक्ट्री में थे, मुख्तलिफ उमूर के ऊपर उनको जो है वो ब्रीफिंग दी गई है और अब से माशाअल्लाह से जो पूरी जो 184 के करीब जो कोचेस रिमेनिंग बाकी रह गई है, 230 के करीब कोचेस का जो है मुआहिदा हुआ था, 46 कोचेस अब बनकर आ चुकी हैं। बाकी 184 कोचेस जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में बनाई जाएंगी और इस्लामाबाद में बनने के बाद आपको पाकिस्तान रेलवेज़ की मुख्तलिफ गाड़ियों में देखने को नजर आएगी। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे जी, कोई इंडिया से कह रहा था जी, इंडिया से कमेंट आ रहे थे जी हम तो यहाँ पे खुद बनाते हैं, बांग्लादेश वाले कह रहे हैं, श्रीलंका वाले कह रहे हैं, महाराष्ट्र, हर जगह से लोग कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तानी तो बाहर से मंगवा के खुश हो रहे हो, हम तो ये सारी चीज़ें यहाँ बनाते हैं। तो भाई अब माशाल्लाह से अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जी चाइनीज़ कोचेस, अब पाकिस्तानी कोचेस कहूँगा, क्योंकि अब पाकिस्तान में खुद बनाया जाएगा। जो चाइनीज़ जो डेलीगेशन है, उनकी जो इंजीनियरिंग टीम है, मैकेनिकल टीम है, वो पाकिस्तान रेलवेज़ के इंजीनियर्स की मैकेनिकल टीम की जो है वो मुआवनत करेगा और यहीं पर ही कैरेज फैक्ट्री में ये तमाम बोगियों को बनाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। देखें, पाकिस्तान रेलवेज़ क्यों पीछे जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें जो है वो सबसे पहले जो तरजीह देनी चाहिए वो इंजीनियरिंग टीम को, मैकेनिकल टीम को देनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर बड़ी आसान सी एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। बाहर मुल्क की हम अक्सर मिसालें देते हैं, बाहर मुल्क तो जी तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पाकिस्तान क्यों पीछे जा रहा है। पाकिस्तान में देखें ज़्यादातर लोग कहते हैं जी करप्शन है इसलिए पीछे जा रहा है। देखें, करप्शन तमाम ममालिक में करप्शन होती है, मगर हर मुल्क में उनके जो हिस्से होते हैं, जो उनका जो असासा है वो ऊपर बढ़ रहा है और पाकिस्तान का नीचे हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौके नहीं है, पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है, पाकिस्तान अपने इंजीनियर फराहम नहीं कर रहा। छोटी सी एक मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। ये एक डब्बा है, एक लोकोमोटिव, इसको आप तसव्वुर करें, ये लोकोमोटिव है। अभी जो 2016 में जो अमेरिका से मंगवाए गए थे उसकी कीमत के बारे में मैं आपको बताऊं, जो कि GU40 जो आपको जो लोकोमोटिव आपको देखने को नज़र आता है, जो 2016 में मंगाए गए थे 70 करोड़ रुपए का था।
एक लोकोमोटिव उस वक्त जो डॉलर था वो 108 और 110 रुपए का गालिबन था, वो 70 करोड़ में उस वक्त मंगाया गया था। अब आज अगर आप उस लोकोमोटिव को मंगवाते हो GU40, तो आप अंदाज़ा कर लें कि 1 अरब से ऊपर का तो खाली लोकोमोटिव आप जो है वो खरीदते हैं। अगर उसको आप कबाड़ के दाम बेचें तो 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, वजन के हिसाब से 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए। ये एक लोकोमोटिव जो 60 लाख रुपए का वजन के हिसाब से बेचा जा रहा है, और चाइना ने या फिर अमेरिका की इंजीनियरिंग टीम ने उसके ऊपर हाथ लगाया, उसको लोकोमोटिव की शक्ल दी, और अपने मुल्क के लिए उन्होंने 50 लाख की चीज़ 1 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो बेच दी। तो उनके मुल्क को फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान में क्या होता है कि करप्शन भी हो रही है, लेकिन करप्शन के साथ साथ आप इंजीनियरिंग टीम को, मैकेनिकल टीम को एक मौका तो दो। यहाँ पर कोई भी अगर अच्छा काम करता है, मिसाल के तौर पे वो एक पानी से गाड़ी चलाने वाला एक बंदा था, उसने बनाई, बाद में वो बंदा ही गायब हो गया, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होना, निकल जाओ बाहर। वो बाहर निकल गया, उसकी लाइफ सेट हो गई। तो पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो थोड़ा सा सियासत से अगर बाहर निकल के थोड़ा शोबा जात की तरफ अगर तवज्जो देना शुरू कर दें, ये सियासत से इधर उधर की बातें करना छोड़ दें, और ये अगर वाकई सही मायनों में काम करना शुरू कर दें, इससे रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। और जितनी भी जो इंजीनियरिंग टीम है, यही आपके मुल्क को उठाती है। सिर्फ पाकिस्तान रेलवेज़ की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल जितने भी आप शोबा जात में देख लें, जब भी कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं तो वो आप महंगे दामों में खरीदते हैं, आपका जो असासा है, जो आपके हिस्से हैं वो कम हो जाते हैं, और आपका मुल्क जो है वो दिवालिया की तरफ जाता है। हमारे यहाँ इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। ये इतनी अच्छी कोचेज़ बनाई है, और भाई इस्लामाबाद में अब ये बनने जा रहा है। 184 पाकिस्तान के लोग खुद बनाएंगे, और पाकिस्तान रेलवेज़ की मुख्तलिफ गाड़ियों में आपको ये कोचेज़ जो है वो इंस्टॉल्ड होती हुई नज़र आएंगी। तो ये एक बड़ा कारनामा होगा पाकिस्तान रेलवेज़ के इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल लोगों के लिए। मगर पूरे मीडिया में आपको, शहर इक़्तिदार में आप चले जाएँ, शहर कायद में आप चले जाएँ, सियासत सियासत सियासत। ओ भाई, सियासत में कुछ भी नहीं है, मीडिया वाले इसी को पीटते रहते हैं। ओ भाई, इतना बड़ा कारनामा कर रहे हैं ये पाकिस्तान रेलवेज़ के लोग, ये दिखाओ अब इंजीनियरिंग टीम को क्या मसले मसाइल हैं, क्या उनके जो है वो जो मसले मसाइल होते हैं उनको दिखाओ कि यार ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये आखिर में मैसेज देना चाहता हूँ, देखें ये हमारी कोचेस को मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि देखें इस चीज़ के ऊपर जो है ना, आपने थूकना नहीं है, कचरा नहीं फेंकना, साफ़ सुथरी रखनी है, क्योंकि आवाम से ही ये सब चीज़ें चलती हैं। तो मैं सियासतदानों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज कोई सियासत नहीं करनी, आज पाकिस्तान रेलवेज़ माशाल्लाह से एक अच्छे कदम की तरफ जा रहा है, एक पॉजिटिव कदम जो है वो उठाने के लिए जा रहा है, और ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान रेलवेज़ का इदारा मुस्तकबिल में रेलवे के मुलाजिमों के लिए भी फ़ायदा पहुंचेगा और तमाम मुसाफिरों के लिए भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। जब ग्रीन लाइन की जब बस चल पड़ेगी, बस चंद रोज़ में इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी। जैसे ही चल पड़ेगी तो हम आपको जो है इसके मुतालिक अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।